सरकार जय शंकर की। जय शंकर की। कहो मंत्री सरकार, पुत्र घननाथ के क्या समाचार हैं? सरकार इस समय पुत्र घननाथ रणभूमि में गए थे और उन्होंने छोटे तपसी का काम तमाम कर दिया। और प्रसन्नता वार का प्रशंसा हो रही है तमन्ना। अब यार लोगे ऊपर को मोड़ो करेंगे। सरकार कति बजे पूछो तो मैं रखते है वो भारी। सत्य सत्य सुनाया जाए। सरकार सत्य सत्य सुनाएंगे तो सुन ले का हो। मेघनाथ सरकार के जो मानो लालटेन टांग दई। कदापि नहीं। कदापि कहो तो गदान से मारे बोले धच 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 धच। सरकार मेघनाथ सरकार मारा रे सपा। असंभव का संभव कर डालो। ऐसा नहीं हो सकता। अब तो सरकार तुम अकेले बची है, तुम चले आओ तो वोट कर दिए तुमने। त्रिभुवन में कोई नहीं हुआ जो घननाथ का सामना कर सके। पर सरकार छोटे तपसी ने ऐसे मारे के पतो नहीं पड़ो कत को फेंकते आधे आधे कर डाले। सरकार मेघनाथ सरकार मारे गए रणभूमि में। असंभव। असंभव का असंभव तो पीछे होती, पहले संभव करोगे ना तो। और सुन ले अकेले 12 छोटे तपसी नहीं हुआ। बंडा बंदर इतने तो बुरो है। बंडा बंदर ये के तो बोल ऐसो ले ऐसो और मुंह में ऐसे पटके धच 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 पट भी गई। सरकार कुछ मत पूछो, इसलिए पे तो खतरनाक चीज है। थैंक यू वेरी मच। वो मत मारियो, हमने मारा लो। मंदोदरी बतराई भी लगी। निशा सुगान भयो बिनसारा लागे भालू का पिचार बड़ा बुलाए मंत्री बन जा क्या नहीं। हाँ साहब। मंत्री सभी सचिव मंत्री सुभट योद्धा सबको बुलाया जाए। हमारे लंका में जितने वीर बचे हुए हैं वो शीघ्र इकट्ठे हो जाए। महाराज इस समय लंका में कोई वीर नहीं बचा है और बचे कुछ ये तो टिक्कर का सो रहे हैं। आगे से डाकू याद नहीं रहो तो मैं काट रहा हूँ। ले जा बोले बोलो मैं मार बराबर ले जाऊं कर वो चढ़ जावा। मंत्रियों ध्यान दे करके सुन लो। सुनाइए सरकार। मैंने अपनी भुजाओं के बल से बैर बढ़ाया है और मैं ही अपनी भुजाओं के बल से जवाब दूंगा। सही बात है। क्यों
असकाए मरुकम बेगरत साजा बाजे सकल जुदारुआ। और इस समय पे शीघ्र शीघ्र मेरे रथ को सजाया जाए। जैसी आपके सरकार। छोटे योद्धाओं को सबको आदेश दिया जाए मेरे साथ चलने के लिए। जो भी चले गए उनको जाने दे। जो बीत गई तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा जो चले गए जाने दो। मैं बल रखता हूं कि त्रिलोकी को अपने पैरों के नीचे रख दूंगा। इस भूमंडल को, इस त्रिलोकी को अपने इस भगाव के बल से नष्ट कर दूंगा। शीघ्र शीघ्र रथ को बुलाया जाए। सरकार विविध भांत वाहन रथ जाना विपुल मरण पता। दो चार चढ़े सरकार इस समय सभी योद्धाओं को महाराज लंकेश का हुक्म है कि सभी योद्धा एकत्रित हो जाएं और सभी सेना को तैयार किया जाए। महाराज इस समय रणभूमि में संग्राम करने के लिए जाना चाहते हैं। और बेटे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे पता ही नहीं है। पर ये बात है मुंह मत मारियो क्या कि मेरे नहीं गरवाई कि मैं अकेला याद नहीं है। भैया या पेटी की ब्रेंच पे तो नीचे बैठ जाए यार। तो गिर जाएंगी तो कल कितने आदमी के मुंह पर। हाँ मेरे भैया और जो सामने भैया वो मोटरसाइकिल पे बैठे हैं नीचे बैठ जाएं। किसी की मोटरसाइकिल गिर जाएगी नुकसान हो जाएगा। भैया जगह नहीं मिल रही हो तो मैं मुड़ पे बैठ जाइए, पर नीचे बैठ जाइए। इधर ही बहुत जगह पड़ी है, वैसे आपको इधर ही बैठना चाहिए। मैं कह रहा तू जा रहे क्या लड़वे सरकार ऐसा। अब वो तो जाना पड़ेगा नौकरी की बजाऊंगा मैं तो। जानो तो हमने ऊपर पर हमने तो छुट्टी ले ली आज। तुमने छुट्टी ले ली और सरकार मुझे ये दे दे तो कैसी रहे। सरकार वो छुट्टी दे दूंगा तो। सरकार मेरे घर से आया तार, मेरी बीवी है बीमार, छुट्टी दे दो सरकार। मेरे घर से आया तार, मेरी बीवी है बीमार, छुट्टी दे दो सरकार, छुट्टी दे दो सरकार। सरकार वो छुट्टी दे दो मैं चला जाऊंगा। नहीं सरकार मैं करवाई के मोड़ा भावे तो मैं पच लेके जाऊंगा, वो छुट्टी दे दी। दिनों पूरी होते दिए कहाँ गए
नाना, ये आपने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया स्वामी, मुझे छोड़ करके चले गए पैना। हाँ साहब, इसी क्रम में 20 रुपए महेश धाकर साहब जोरगढ़ी वाले, 10 रुपए रामदास जाटव साहब, 50 रुपए नरेश जाटव उर्फ हरन जाटव चौकी मोहल्ला, 50 रुपए कमललाल रावत मेडिकल वाले, 10 रुपए हरिबाबू गौर साहब रिटायरमेंट फौजी साहब, 20 रुपए कल्ला श्रीवास। ये सभी साहिबान सिलोचना के पात्र के लिए खुश होकर के देते हैं। हमारा मंडल सभी साहिबानों को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। जी के पास चलना चाहिए मेलों में, पिताजी के पास। सरकार जय शंकर की, जय शंकर की। इस समय सरकार आपकी पुत्र वधू सुलोचना दरबार में आना चाहती हैं। सम्मान सहित तो पुत्र वधू को दरबार में बुलाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। पिताजी को प्रणाम। प्रसन्न रहे, हमेशा आनंद में जीवन और व्यतीत रहे। पिताजी मोती बनाने, अरे पिताजी मोती बंदेना और फूटी जे मेरी बन में सिया चुराई और कुटुंब को दियो नाश कराई, दिल में मदद लाने दियो। पिताजी
इसलिए आई कि मेरे पति का शीश मुझे ला करके दे दो पिताजी। हे पुत्री, पुत्र का गणनाथ का शोक करने के लिए हम भी काफी हैं। हे पुत्री, हाँ पिताजी। किसी प्रकार की चिंता न कर, एक शीश की बदले तेरे चरणों में लाखों शीशों को रख दूंगा। आहा हे पिताजी, लाखों शीशों का क्या होगा? लाखों शीशों का क्या होगा? केवल मैं तो अपना निज पत का शीश चाहती हूँ। मेरे पत का शीश मुझे ला करके दे दो। हे पुत्री सुलोचना, इस समय पर धीरज को धारण करो और मैं अवश्य ही पुत्र का बदला इस तरह लूंगा कि तुम भी प्रसन्न हो जाओगी, क्योंकि मेरे प्रभाव को तुम भली भांति जानती हो। और इस समय शोक का समय नहीं, जितलाक में आई जब तक जिंदा है प्रसन्नता के सहित महलों में जाकर के विश्राम करो। जाओ, मेरी आज्ञा, आप इस समय पे विश्राम करें। माता जी के चरणों में सलोचना का प्रणाम स्वीकार हो। आओ पुत्र वधू, सुलोचना आओ बेटी। आहा हे माता जी, माता जी। हाँ बेटी, और सासुदल में माता जी, और सासुदल में राम के और मारे गए मेरे पति, सासुदल मारे गए मेरे पति, सासुदल में राम के
पंडित जी। लिख दिया है हाल सारा बात लोग के ये लगी बात माँ सारे गल में राम के मारे गए रे पति सारे गल में राम के मारे गए रे पति सात गल में राम के मारे गए मेरे पति हे माँ अब मैं क्या करूँगी हे माँ अब मैं तो अनाथ हो गई तुम्हारे गन्नाथ जी थे वो मारे गए माँ क्या कहती हो पुत्र मधु सुलोचना मैं सच कह रही हूँ माता जी ये मैं अपने कानों से क्या सुन रही हूँ और सुन सुन कर तेरी बात सुन सुन कर तेरी बात और होए दुख दूना और कर गए कुमर तू महल हमारा मेघनाथ तेरे बिना तुम्हारी ये माँ किस तरह निर्वाह करेगी मेरे लाल और दिल का खिलौना मेरा टूट गया दिल का खिलौना
खिलौना मेरा टूट गया। ये बेटा ये मत जानिए लाल, और बेटा ये मत जानिए कि तो बिछड़ा तुमसे लाल। ये बेटा ये मत जानिए कि तुम बिछड़ा तुमसे, और जैसे जल बिनु मछली मैं तड़पूं दिन रे, नकली जल को भई बेटा, नकली जल को भई तो कोला जल गई रात, और मैं पापिल ऐसे जली तो कोला भई नरा। कैसी बेटा तूने प्रीत लगाई, कैसी बेटा ओ बेटा। चैन भी खोया हमने नींद जमाई, चैन भी खोया हमने नींद जमाई, तेरा इंतजार करके, तेरा इंतजार करके खुशियाँ के बदले गम की दुनिया बसाई। बेटा हमारा हमसे छूट गया, आओ बेटा। बस बेटी रोजना, मेरा कहना है कि तुम धैर्य को धारण करो, जो कुछ हुआ तो ठीक है माँ, लेकिन आप मेरी पुत्र वधू सुलोचना उस रामागढ़ में चली जाओ और अपने पति के सिर को मांग के और उसके साथ में सती हो जाओ पुत्री। हाँ माँ, यही तुम्हारा कर्तव्य बनता है और यही मेरा आशीर्वाद है। मैं जाती हूँ माँ। जाओ पुत्री, उस रामागढ़ में चली जाओ, मेरी आज्ञा है। जैसी आपकी आज्ञा माँ। चली बुला के तो हो बंटी बंटी पारा सर बार प्रभु के चरणों में सलोचना का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो पुत्री। बाबोड़ा बांट दे क्या विभीषण, मुझे ये बताइए क्या ये पुत्री किस कारण से आई है और ये कहाँ से आई है, मेरे लिए समझा तो भैया। हे प्रभु, ये लंका से आई है, ये पुत्रवधू है, ये अपने शीश को लेने के लिए आई है। हे प्रभु, ये सुना है सुलोचना कहती है कि मेरे पति की भुजा ने सारा वृत्तांत लिखकर बता दिया। इस पर सभी हमारे बानर और भालू ये विचार करते हैं कि क्या मरे हुए पुरुष की भुजा लिख सकती है। यदि भुजा लिख सकती है तो जो हमारे पास सिर रखा है वो उसकी बता दे तो हमें पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि सुलोचना सती है।
हे पुत्री सुलोचना, हाँ प्रभु। ये तुम अपने पति का सिर लीजिए और ससम्मान लंकापुरी के लिए जाइए। जय हो प्रभु। मंत्री, इस समय जी बेचैन है। जी को ताजा करने के लिए नाचने वाली को बुलाया जाए। और नाच गाने वाली दरबार में हाजिर हो। और नचनिया, नाचने वाली दरबार में हाजिर हो। सरकार जय शंकर की। जय शंकर की सुंदरी, जय शंकर की। है सुंदरी, जी सरकार। इस समय में हमारा जी बेचैन है। इसको ताजा करने के लिए कोई ऐसी तान सुनाई जाए जिससे मन मस्त हो जाए। जैसी आपकी आज्ञा। और राम नाम, राम का नाम इस लोक विजयी के दरबार में नहीं होगा। और मुकड़ा चांद का टुकड़ा, बहुत अच्छे। और मेरे नैनो शराब के प्याले, जब जहाँ के मुझे मर जाए, मर जाए। मेरे
ऐसे लग रहा है हंस रहा है कि रो रहा है। मंत्री, इस समय पे हमको ध्यान आया, अभी हमारा बहुत ही बलशाली पुत्र अहिरावण जिंदा है। सरकार जो पातालपुरी का राजा है, हाँ, अहिरावण जो आपका पुत्र है, मैंने अभी आकर्षण मंत्र का आह्वान किया। उस समय में मुझे ध्यान आया कि मेरा पुत्र अहिरावण पातालपुरी में निवास कर रहा है। उसको चित्त को डिगाने के लिए मैंने अपने मंत्रों का प्रयोग कर दिया। शीघ्र के शीघ्र पुत्र अहिरावण अभी आता होगा, उसका सम्मान किया जाए। जैसी आज्ञा सरकार। और क्यों कार्यालय हो ना पुत्र अहिरावण के लिए आवाज दो, उसको सम्मान देने के लिए जाओ। मुझे रावण याद कर रहा है, इसलिए मुझे लंका के लिए चलना चाहिए। जय शंकर की पुत्रो, जय शंकर की। हे पुत्रो, कहिए। मैंने याद किया, मंत्रों का भी आह्वान किया, क्योंकि तुम्हारा जी प्रण था कि जब तक पिता मुझे याद नहीं करेगा मैं लंकापुरी नहीं जाऊंगा। ये मुझे विदित था, इसलिए हे पुत्र, आज तुम्हारी विशेष आवश्यकता पड़ी है। हम पे बड़ा ही घोर संकट इस समय पे चल रहा है, उसको संहार करने के लिए तुम पे देवी की शक्ति है, उस शक्ति का प्रयोग किया जाए। बताइए मुझे क्या करना है और आप पर कौन सा संकट है, उसका निवारण मैं अवश्य करूंगा। पुत्र आइए, सम्मान के सहित मेरे आसन के समक्ष बैठे। जय श्री आज्ञा। पुत्र अहिरावण को प्रसन्न करने के लिए नाचने वाली को बुलाया जाए। नाच गाने वाली दरबार में हाजिर हो। पुत्र के लिए भैंसा और बंदरा का भी प्रयोग करवाया जाए। सरकार ज्यादा दाल फूल जाएंगे कब आगे तो।
और नैन भर जागे करतनी रेन जागे तुम्हारा लागे। तुम्हारा कौन लागे तुम्हारा कौन लागे तुम्हारा कौन लागे। सारी बात तारे बोला सारी बात तारे बोला तुम्हारे जागे नाचना गाना बंद किया जाए। पिताजी अब रात्रि का समय है और रात्रि के समय राक्षसों की ताकत दूनी रहती है। अब मुझे बताइए कि आप पर कौन सा संकट है और मुझे क्या करना है। हे पुत्र, हमारी बहन सुपर्णखा विचरण करने के लिए पंचवटी पे गई। फिर आगे क्या हुआ। आगे जो तपसी बच्चे हैं उन तपसी दोनों भाइयों ने बहन की नाक कान काट दिए। इस कारण हमने उनकी भार्या जानकी का हरण कर लिया। इसके बाद उन तपसियों ने मिलकर के विभीषण को अपने साथ कर लिया। और आज स्थिति वो आ गई कि भ्राता कुंभकर्ण भी चला गया, पुत्र मेघनाद भी चला गया। हे पुत्र, अब मुझे तुम पे भरोसा है, इसलिए तुम सभी तरह की माया जानते हो। उन तपसियों को उठा करके ले जाओ और देवी के दरबार में उनकी बलि चढ़ा दो। हे पिताजी, आप निश्चिंत कर रहे हैं, चिंता न करें। मैं दोनों तपसियों को पाताल लोक लेकर जाता हूँ और वहाँ बलि पर उनकी बलि चढ़ाए देता हूँ। और आप देखना कि जब भयंकर प्रकाश हो तो आप समझ लेना कि अहिरावण दोनों को लेकर गया, और अगर प्रकाश न हो तो समझ लेना कि अहिरावण भी मारा गया। मुझे पूर्ण विश्वास पुत्र, एक बात का ध्यान रखना, उनके पहले बहुत सजग चल रहे हैं। आप कपट वेश में माया के द्वारा विभीषण का वेश बनाना, अंदर प्रवेश करके उन तपसियों को ले जाना। जय श्री राजा। इधर झूठ झूठ के मरवा रहे हैं, देख देख। ठीक है पुत्र, वो बेचारा ये मेरा आशीर्वाद अवश्य ही विजयी होंगे, विजयी भव। एक नाक कटी के लिए मरी है नाक के पीछे। अब हम हाथ कट जाते तो क्या होता? सही है, ए नाक कटी ने समय मरवा दे और कम हाथ कट जाते तो पूरे संसार करवा देते तो मरवा के। वो बेचारा ये के पास आने वालों का मैं तो जिंदो है भाई कपूर लाए के तभी सही तू भी मरवा के तू का जा रहा है। सही बात है भैया जी, एक बात है कि एक पढ़ो हो तो सारे समझ जाते हैं तो डॉक्टर नहीं करते तो
हेलो कुछ पाँच रहे दांत के निकल रहे हैं, बंद कर ले ऐसा ही बेचारे लोग बंद कर लेके देखा नहीं जाता। अब ये कुछ लोग हमारा परिचय जानना चाह रहे थे, कह रहे थे कि माइक से अपने परिचय दीजिए, तो सुनिए मेरा परिचय। मेरा नाम छोटू गुप्ता है और हॉल मकान इस समय मेरा बेराड़ है, न्यू कॉलोनी बेराड़, माता रोड के पास में रहता हूँ मैं। भैया मेरा परिचय, भैया कोई अगर लोग बात कह रहे थे कि आपका परिचय दे दो, आ गए भैया आ गए, तो मारेगा आ गए। एक बात है चेक करना, ठंडा बन जाएगा। अब मुझे रामादल में चलना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ किसका पैरा है और किस प्रकार प्रवेश करना चाहिए। सरकार मैं भी चला, आप अंदर जाइए और रावण सरकार की सेवा में रहिए। नहीं तुम्हें पहले चलाऊंगा, हमारे आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है तो तुम्हें चले आऊंगा, क्या करना। अरे भैया हनुमान, अब मुझे अंदर जाने दो और अपनी इस पूछ को हटाइए। हे भैया विभीषण, हे भैया आप अंदर क्यों जा रहे हैं? मैं लंका में संध्या बंदन करने चला गया, इसलिए मैं लेट हो गया, तो अब मैं भगवान के दर्शन करके तभी मैं विश्राम करता हूँ। ठीक है। करना बैठेंगे चलो तुम बीच में जाओ, बैठो। अरे